नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि तैलान पर। और आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपके साथ रोज़ बातें शेयर करती रहती हूँ, अपने व्लॉग डालती रहती हूँ, अपने भजन डालती रहती हूँ, सब कुछ डालती रहती हूँ। और लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स देके बताइएगा कि कुछ अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। चलिए ठीक है। लेकिन मैं कल बहुत बिजी रही। मैं कल तो गई थी कान्हा जी के बर्थडे पे, बताया था मैंने, नांगलोई मुझे इनविटेशन मिला था वहाँ से, तो वहाँ गई थी और वहाँ का व्लॉग मैं डाल भी चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं पहले दिलशाद गार्डन रहती, 10 साल वहाँ रह के, वहाँ एक फैमिली थी, हरियाणा से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे एक बहू बेटा ये सब रहते थे, तो मैं भी उनको अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी और वो भी मुझे अपने बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। और आज भी वो उतना ही रिगार्ड देते हैं जितना वो पहले देते थे, और मैं भी उनको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। और वो लोग मतलब इतने मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ था कि करवा चौथ से पहले और 28 तारीख को मेरे देवते का यानी नोनू का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो उसकी सर्जरी हुई थी। और मैंने उनको करवा चौथ वाले दिन बता दिया कि पिंकी, वो कह लगी आंटी आ जाओ, आज यशु का बर्थडे। मैंने कहा नहीं बेटा, आज नहीं आ पाऊँगी क्योंकि नोनू को ना सर्जरी हुई है, तो इसलिए नहीं आ पाऊँगी, शायद वो कल छुट्टी लेके घर आ जाएगा। कहते ठीक है, कहते ठीक है, फिर मैं कल तो करवा चौथ था, परसों मैं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद क्यों नहीं आई, फिर उसने रीज़न बताया। अचानक से वो अब आ गई, तो मैंने कह लगी आज तेरा करवा चौथ के बाद कब हो रहा है, कितने दिन हो गए, उस बात तो दिवाली भी चल। कहते आंटी क्या बताऊँ, जैसे ही मतलब करवा चौथ के दिन मैं पूजा करने अभी बैठी थी कि गाँव से फ़ोन आ गया कि उनकी चाची सास की डेथ हो गई और वो लोग वहाँ चले गए। वहाँ से कल ही वापस आई हूँ, तो आते ही मुझे लगा पहले मुझे नोनू का पता लेना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया मैं नोनू के पास नहीं गई और मैं वहाँ से फ़ोन भी नहीं कर पाई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो लोग मुझे इतना याद रखते, पता नहीं, मतलब उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनको भी शायद मेरा अच्छा लगता होगा, तभी वो इतनी दूर आते भी हैं मेरे से मिलने के लिए। मतलब उनके जेठ का लड़का भी आया, विक्की नाम है उसका, विक्की को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से रखती हूँ। नोनू में और विक्की में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उनके सारे बच्चे मुझे बहुत अजीज़ हैं। तो वो लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे लगता है कि अपनापन कभी ख़त्म नहीं होता। जिनके साथ जो लोग दूर रहते हैं वो, लेकिन वो दिल के नज़दीक होते हैं और वो दिल से हमें चाहते हैं, तो वो लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। जो लोग दिल से नहीं चाहते वो लोग अपना फ़र्ज़ पूरा कभी भी नहीं करते। मान लो मैं हूँ और मैंने किसी जानकार को या जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ या जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, उसको कुछ होता तो मैं भागी हुई जाऊँगी। क्यों जाऊँगी? क्योंकि उससे मेरा आत्मिक लगाव है। आत्मिक लगाव का मतलब ये होता है कि हमें उसके दुख में दुख होता है और सुख में हम खुश होते हैं, इसलिए। और मैं ये सब निभाती हूँ, चाहे मेरी कोई बचपन की फ्रेंड हो, चाहे वो बाद की फ्रेंड हो, चाहे ट्रेन की फ्रेंड हो। मेरी ट्रेन की फ्रेंड से बहादुरगढ़ में रहती हूँ और उनके पास जाने का वादा कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं जा पाई। अभी करवा चौथ के बाद जाने की बात चली थी, लेकिन करवा चौथ से पहले नोनू को चोट लगी, तो इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मैं उनको कॉल करके भी नहीं बता पाई अभी तक कि मैं क्यों नहीं आई हूँ, और जब जाऊँगी तो सबसे ही मिल के आऊँगी। बहुत मिलने की इच्छा है मेरी जान में, उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि मैं जाके मिलूँ उनसे, और बहुत बातें भी करनी होती है। इतने साल हम लोगों का साथ रहा है, ट्रेन में आना जाना, सुबह शाम हम लोगों को मिलना, सुबह सारी बातें करते हुए जाना, शाम को फिर ऑफिस की बातें करते हुए जाना। हम लोगों का टाइम ऐसे ही गुजर गया। बहुत साल निकाले, 34 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं 34 साल। 34 साल में आधी ज़िंदगी इंसान जी लेता है, तो आधी ज़िंदगी हम लोगों की ट्रेन में गुजरी है। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे आज ये लगा कि मैं इस वीडियो में ये बताऊं कि अपना वही होता है जो अपने दुख सुख में काम आता है या हम लोगों को रिगार्ड देता है। और रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमें जी जी करता रहे, नहीं। रिगार्ड का मतलब ये होता है कि अगर मुझे उसकी ज़रूरत है तो मेरी ज़रूरत को माने और उसको निभाने की कोशिश करे। अगर उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई मिलूँ कि भाई हाँ मैं ये मदद कर सकती हूँ, जो नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए जो है ना, हमेशा ऐसे काम करो जो हम निभा सकते हो। एक तरफ से कभी भी दोस्ती नहीं निभती, कभी नहीं निभती एक तरफ से। दोस्ती हमेशा दोनों तरफ से नहीं निभती है, इसलिए हम लोगों का दोनों तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है। उनका भी उतना ही चलता और मेरा भी उतना ही चलता। मैं तो उनके गांव तक भी जाके आई और वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं
कि मैं स्कूटी पे दिलशाद गार्डन से स्कूटी को लेके और मतलब बोबुआ तक मैं स्कूटी पे गई हूँ। तो जो उनके फादर इन लॉ मतलब भाई साहब हैं, वो हमेशा मुझे कहते अरे आप जितना बोल्ड कोई नहीं हो सकता, तो इतनी दूर स्कूटी पे चले गए आप। वो अपने दोस्तों को सबको बताते थे कि मेरे सामने वाली जो लेडी रहती है ना, वो स्कूटी पे इतना लंबा सफ़र करके मेरे गांव तक पहुंच गई। तो मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे मतलब एक तरह से प्रवोक करते थे कि भाई और काम कर। तो मैं भी काम करती थी। इंसान को क्या होता है कि जैसे मेरे फादर इन लॉ थे ना, वो बताए क्या करते थे, वो ऐसे करते थे जब कोई काम करवाना होता था, जैसे मुझे गेहूँ काटने नहीं आते थे शुरू में, जब मेरी शादी तो मुझे गेहूँ काटने नहीं आते थे। तो उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हमने गेहूँ काटे तो मुझे तो बिल्कुल काटने नहीं आते थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे। मेरे फादर इन लॉ मुझे कहते थे कि अरे देख मेरे बेटे ने तो कितने सबसे ज़्यादा काट दिए, और मैं और ज़्यादा काटती थी, लेकिन वो फिर बांधने नहीं आते थे। बांधते थे मेरे फादर इन लॉ और बड़े प्यार से मुझसे काम निकलवाते थे, और सबसे ज़्यादा काम फिर मैं करने लगी थी। तो मेरे फादर इन लॉ बड़े खुश होते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। हर इंसान को जाना होता है। और हमारी फैमिली में जो है ना, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार दिया, इधर मेरे फादर ने मुझको बहुत प्यार दिया। मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी कि मैं बता नहीं सकती। बाकी देखो परिवार सबके ही अच्छे होते हैं, बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक होती है किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। मेरे बड़े वाले भाई की अटैचमेंट मेरे साथ बहुत थी, उसको मेरा दुख समझ में आता था और वो मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ भी खड़ा रहता था। अरे दोस्तों, आज तो मैं भूल ही गई कि मैं क्या बातें करने लगी चलो कोई बात नहीं, आज मैंने अपने दिल की सारी बातें आप लोगों से कह दी, और इसी के साथ मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आप लोगों का। लेकिन आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ मुझे एक हिम्मत मिलती है कि मैं आगे भी इस काम को करूं, हिम्मत मिलती है। इसलिए इस हिम्मत को बरकरार रखने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ अच्छा नहीं लगे मुझे बता दीजिए कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, तो मैं उसको छोड़ दूँगी, और जो अच्छा लगे उसके लिए तय मैं उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं लेडीज़ के साथ खड़े होना चाहती हूँ, हर उस औरत का, हर उस इंसान का जो कि बहुत अच्छे इंसान होते हैं और किसी को किसी की मदद की ज़रूरत होती है, मैं उन इंसानों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और खड़ी रहती हूँ। चलो दोस्तों, नमस्कार।